हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम का स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों मेरे पास ये वर्लपूल की एसी की पीसीबी आई रिपेयर होने के लिए। इसका मॉडल नंबर 150EL। तो इसमें समस्या क्या हुई, एक दिन ये कस्टमर ने चला हुआ छोड़ा था तो बिल्कुल डेड हो गया पीसीबी। तो इसमें ऐसी क्या समस्या हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा कूलिंग कर दी थी उसने, उसके बाद ये फिर चला ही नहीं है। और उसमें कुछ जला भी नहीं है। कस्टमर ने फ्यूज़ तक भी चेक किया भाई, जब मेरे पास तो मैकेनिक लेके आया इसको, उसने लीड फीड चेक करी, फ्यूज़ चेक करा, सब ठीक है, उसने इतना कंफर्म कर लिया। उसका आगे उसके समझ में नहीं आई। देखिए ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, पर मैं ऑन का देखिए बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड में भी अच्छे से लगा हुआ है और फिर भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसका ऐसा क्या रीज़न जिस वजह से ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं अभी आपको बोर्ड में लाइट दिखा दूँ, क्या पता समझो लाइट नहीं है। देखिए वहाँ लाइट है, पावर आई हुई है, और ये काफ़ी तार भी काफ़ी अच्छे छिले हुए हैं, बहुत अच्छे से पूरे हैं, इसमें पूरे जा रहे हैं। फिर भी दोस्तों हमारी जो पीसीबी है वो नहीं चल रही है। तो इस पीसीबी में ऐसी क्या समस्या है जिस वजह से बंद हो चुकी है। मैं कैमरे को सेट करता हूँ, फिर मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ किस वजह से प्रॉब्लम है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्राइमरी से लेके सेकेंडरी सेक्शन तक हमें वोल्टेज चेक करनी होती है, तभी हम फाइंड कर पाते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है। दोस्तों मेरा अनुरोध सभी से ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, तभी अच्छे समझ में आ रहा है, वरना समझ में नहीं आएगा। मैंने मेन लीड हटा दी और साइड से जो सेंसर वगैरह है इसके बाहर को निकाल दूँ, क्योंकि पीसीबी को हमें बाहर करना होगा। और जो इसकी यहाँ पे जो ये डिस्प्ले के वायर गए हुए हैं पैनल के, कंट्रोल पैनल के, इनको भी वायर को बाहर निकाल दूँ। ठीक है। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अगर काम सीखना चाहते हो सब्सक्राइब ज़रूर करो। जिसने नहीं कर रखा तो कर लो यार, और जिसने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे पीसीबी को बाहर निकालने की कोशिश करूँ तो अभी टाइट है, तो यहाँ पे मैं रिले खोल लेता हूँ। उसकी जिक नहीं निकालूंगा क्योंकि हमें चेक करनी है कि कंप्रेसर की रिले ऑन हो रही है या नहीं। तो यहाँ 2 पेच और लगे हैं, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ मैं, जिससे कि रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको निकाल रहा हूँ, 2 पेच लगे हुए हैं जो कंप्रेसर वाली रिले है हमारी। तो ये हमारी पीसीबी बाहर आ चुकी है। मुझे भी नहीं पता इसमें क्या फॉल्ट है, कस्टमर मेरे लिए तो कस्टमर है, वैसे वो मैकेनिक है एक, वो लेके आया इसको। तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ और फिर दोबारा से वायर वगैरह लगा के चेक करता हूँ। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से स्टार्ट। देखिए यहाँ से प्राइमरी से इधर की तरफ को सेकेंडरी चलता है, माइक्रो कंट्रोलर तक लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक सभी वोल्टेज टेस्ट करते जाना हुआ होगा। उस कंडीशन में हमें मेन लाइन इसमें कनेक्ट रखनी होगी। तो मेन लाइन में कनेक्ट कर दूँ, मेन लाइन में यानी पावर देता हूँ इसको 220 वोल्ट जो होती है इसकी एसी सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे इसकी मेन लाइन दी। ठीक है, अभी मैं मीटर लाता हूँ, फिर मैं चेक करूँ, दूसरे काउंटर पे रखा हुआ है। तो मीटर को आपको 1000 या 750 एसी वोल्टेज पे लगाना है। मीटर को एसी वोल्टेज पे लगाना है 200 से ऊपर जितनी भी आपके यहाँ आती है। तो हमें सबसे पहले पीसीबी पे वोल्टेज देखनी होगी कि पीसीबी पे मेन लीड से आ रही है नहीं। तो ये जो वायर देख रहे हैं ब्लैक और रेड, ये पीसीबी में लगे हुए हैं। देखिए रेड वाला तो ये लग गया वायर अलग, ये यहाँ पे हो गया। और जो ब्लैक वाला है ये वाला, ये इसका यहाँ पे एक पिन गई हुई है, वो सीधा यहीं पे पीसीबी पे लगा हुआ है। तो यानी कि ब्लैक और रेड हमारा कनेक्टेड है यहाँ पे वायर। ठीक है, तो हमें यहीं पे पहले वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें जितनी भी हमारी वोल्टेज है 220 या 222 वोल्ट जो भी आती हैं वो हमें चेक करनी होंगी, 230 जितनी भी हमारी आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चेक करता हूँ। इस पर एक पॉलिश हो ही रहती है दोस्तों, जिस वजह से कभी कभी दिक्कत करती है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, देख रहा हूँ। तो अभी मैं इसको मीटर की प्रोब थोड़ी सी बाहर निकलनी है, इसको अंदर करके जब लगा के देखता हूँ, क्योंकि मीटर रखा हुआ था दूसरी तरफ। तो ज़रा फिर से देखता हूँ, वहीं है पूरा ट्रैक वहीं गया हुआ। देखिए 220, 21, 22 वोल्टेज आ रही है, यानी कि वोल्टेज प्रेजेंट है। और फिर भी पीसीबी यहाँ पे ऑन नहीं है, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं है। देखिए दोबारा से वहीं चेक करा देता हूँ आपको, क्योंकि वो ट्रैक मक्का वहीं जा रहा है। देखिए वोल्टेज हमारी एसी वाली आ रही है। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पे फेज़ वाला है, उसके बाद में जो हमारा एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें फ्यूज़ की लाइन चेक करनी हो। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा है, यहाँ पे ये वाला फ्यूज़ लगा है, ये वाला। तो हमें इसके बाईपास लाइन हो रही है या नहीं वो चेक करनी है। देखिए यहाँ पे मिलनी चाहिए लाइन हमें। लाइन थोड़ा सा पास से देख लीजिए, इन दोनों पॉइंट पे हमें
लाइन मिलेगी, क्योंकि भाई फेस से जो पार हो रहा है, बाईपास हो रहा है, इस ट्रैक पे आ रहा है और न्यूट्रल डायरेक्ट ही है, तो दोनों पे हमें वोल्टेज चेक करनी होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, यानी कि फ्यूज़ ठीक है हमारा। तो यहाँ से होते हुए इस वो यहाँ पे छोटे ट्रांसफार्मर पे गया और यहाँ से होते हुए भी एक पीटीसी लग के या एनटीसी लग के, एनटीसी लगाया जाता है अब तो, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे, तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज आ रही है। तो ट्रांसफार्मर की 2 पिनें हैं, वहाँ तक भी चेक करनी है। और अब हमें पहले सेकेंडरी सेक्शन पर जाना है, क्योंकि वोल्टेज हमारी करीब करीब यहाँ तक भी आ रही हैं। तो हमें सेकेंडरी सेक्शन पे 20 वोल्टेज पे सेट करके अब यहाँ पे सेकंड 7805 और 7812 पे वोल्टेज चेक करनी है। तो यहाँ पे 7812 पे वोल्टेज चेक करता हूँ पहले मैं, क्योंकि जब तक वहाँ वोल्टेज नहीं आएंगी, जब तक हमारा माइक्रो कंट्रोलर ऑन नहीं होगा और जब तक डिस्प्ले ऑन नहीं होगी, जब तक रिले भी ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। यहाँ पे दो, एक 7812 एक 7805 लगे हुए हैं, ये जो हीट सिंक पे लगे हुए हैं, पर उनको जो वोल्टेज दे रहे हैं 4 डायोड लग के, रेक्टिफायर लग के, तब उन पर करंट आ रहा है। मैं भी आपको पास से दिखाता हूँ, कैमरे को उतार दूँ, मैं भी आपको पास से करके दूँ। देखिए मैं लाइट ऑन करता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए पहले वाला जो है हमारा 7812 है, फिर दूसरे नंबर का 7805, यानी कि ये हमारी जो 15-16 वोल्ट आती है उसको 12 में करता है, 12 से हमारे सीधा 5 वोल्ट करता है, 5 वोल्ट से करके माइक्रो कंट्रोलर पर आती है। तो यहाँ पे हमें जब तक वोल्टेज नहीं मिलेंगी जब तक हमारा वर्किंग नहीं करेगा। तो ये जो बड़ा ट्रांसफार्मर देख रहे हैं छोटा, यहाँ पे जो ये है, तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज आनी चाहिए। तो मैं मीटर इसे कैमरे को सेट करता हूँ और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के पास ही बिल्कुल, तो इस पे हमें वोल्टेज आनी चाहिए, 14-15 वोल्टेज तो आनी चाहिए। तो हमें इस पर वोल्टेज चेक करनी होगी। ये क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी सेक्शन है उस पर डायोड लग के सीधा इस पर वोल्टेज आते हैं। यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर देखिए, ये वाला डीसी वाला है, ठीक है। तो इस पर हमें वोल्टेज चेक करनी होगी कितनी है। तो देखिए 0.51 आ रही है, तो वैसे ही है, थोड़ा बहुत करंट बच रहा होगा। तो इन्हें शॉर्ट करके दोबारा देखता हूँ, तो देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं है, जबकि 14-15 वोल्टेज आनी चाहिए। पॉइंटों में कुछ नहीं होगा, यहाँ 14-15 वोल्टेज आनी चाहिए। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर पे जो इनपुट वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज, वो चेक करनी होगी। तो मल्टीमीटर को फिर से एसी वोल्टेज पे लगाते हैं, जो हम 220 वोल्ट चेक कर सकें। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन में तो है नहीं, पहले सेकेंड प्राइमरी करते हैं। प्राइमरी की जो बिल्कुल लास्ट पिन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो प्राइमरी की यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही। और यहाँ पे पीटीसी के बाद में देखिए, एनटीसी के बाद में, सॉरी, एनटीसी के बाद में यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ के बीच में जो एक 2 वायर गए हुए हैं और एक थर्मोस्टेट की तरह काम कराया गया है जो हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो उससे नहीं हो चल। जैसे मैं इसे यहाँ पे पिन को टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा ऑन हो जा रहा है। देखिए अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको एक तरह से मैं थर्मोस्टेट बोलूँगा इसे, थर्मोस्टेट को टच कर रहा हूँ। देखिए अभी थोड़ा ध्यान से देखना, देखिए डिस्प्ले में लाइट आ गई है, तुरंत हटाते बंद, लगाते ही शुरू। तो हमारा ये दोस्तों थर्मोस्टेट ख़राब है। तो दोस्तों इसकी जगह आप क्या कर सकते हो वो भी बताऊंगा। देखिए ये किस वजह से लगाया गया है वो बताऊंगा, और इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। दोस्तों इस वजह से लगाया गया, अगर इसका ओवर टेम्परेचर होता है तो उसको सेंस करके ठीक हो जाता है। पर उसकी अब जो हकीकत बात में यहाँ पे पीटीसी लगा दो या एनटीसी, पर पॉजिटिव जो हमारा पीटीसी होता है वो हमारा पॉजिटिव थर्मल वो होता है हमारा, जो मतलब कि हमारा अगर उसमें रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है अगर पॉजिटिव में होता है वो, ठीक है। और जो हमारा निगेटिव वाला होता है उसमें चेंज होता है। वो चीज़ मैंने आपको वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हो, पीटीसी एनटीसी क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ये जिग जो लगी हुई है, एक तरह से यहाँ पे एनटीसी का काम करती है ये। तो हम इसे यहाँ से हटाएंगे। वैसे अगर अब मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको पीटीसी एनटीसी के झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि इससे हमारा कोई टेम्परेचर का कोई भी मतलब नहीं है कि हमारा सीधा एसी बंद हो जाए। क्योंकि एसी में जो हमारे एक कूलिंग सेंसर और एक हमारा जो कोयल सेंसर जो लगा होता है, तो वही अपना काम कर लेते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। इसका कोई एक तरह से मैटर नहीं होता इसमें कितना खास। तो चाहो तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी बॉडी पे कसा हुआ है, तो ये ज़्यादा हीट भी नहीं होता। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके ओम्स जो दोस्तों बढ़ते चले जाते हैं, मतलब बढ़ने का मतलब एक तरह से ब्रेक हो जाती है। तो ये हमारा ख़राब हो चुका है।
तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर क्या निकलेगा, आपको दिखाऊंगा अभी। एक तरह से हमारा थर्मोस्टेट ही बोलते हैं। तो दोस्तों या तो आप इसे डायरेक्ट कर दीजिए या आप एनटीसी पीटीसी कुछ भी लगा दीजिए इसकी जगह। अब आप कहोगे कि एनटीसी का तो अपना अलग काम है, पीटीसी का अपना अलग काम है, क्योंकि वो पॉजिटिव जो हमारा टेम्परेचर है उसके हिसाब से काम करता है, वो एनटीसी निगेटिव वो काम करता है जो हमारा टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों हम बताना चाहता हूँ ये एक तरह से फ्यूज़ का काम ही कर लेंगे इसमें। तो मैं एनटीसी पीटीसी इसीलिए कह रहा हूँ। आपको किसी को गलत भी लगता है, किसी को जिसको पता होगा वो सही बताएगा। तो यहाँ पे या तो इसे डायरेक्ट कर दो बारीक से तार से, या यहाँ पे एक एनटीसी लगा दीजिए आप। तो मैं यहाँ पे एक पुराने एसी में जो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ एनटीसी लगा हुआ है, तो मैं इस एनटीसी को निकाल के इसकी जगह लगा दूँगा। उसी लाइन पे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों, काफ़ी समय से रिपेयर कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। और मैं यहाँ पे इसकी लाइन को हटा दिया और यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करता हूँ दोनों पिनों पे। या नीचे से लगा दो या ऊपर से। नीचे से लगाओगे तो पीसीबी के जो नीचे का एरिया उसमें अड़ सकता है, ऊपर से लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें इसे लगा देंगे दोनों सोल्डरिंग करके। एक तरह से दोस्तों ये हमारा सीरीज़ में हो गया। जैसे किसी पंखे को हम चटकनी से लगाते हैं तो चटकनी की जगह इसमें हमारा एनटीसी काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सोल्डरिंग करके लगा दिया। ठीक है, और पीछे को हल्का सा मोड़ दिया। तो मेन वायर से कनेक्ट करता हूँ मेन लाइन से। तो ज़रा कैमरा सेट करूँ। अब देखिए दोस्तों, मेन लाइन से मैं इसे कनेक्ट करूँगा और फिर थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए डिस्प्ले की तरफ को देखना। तो जैसे ही मैं मेन लाइन इसमें कनेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में देखिए 26 डिग्री दिखाई दे रहा है साफ साफ। देखिए हमारा यहाँ पे एसी की जो पीसीबी ऑन हो चुकी है, ये ओके हो चुकी है। देख लिए रिले भी हमारी कट दिशा आवाज़ आई है, ऑन हो चुकी है। तो अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करा के दिखा देता हूँ वहाँ पे कितनी आनी चाहिए थी। अभी मैं आपको दिखा दूँ, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे लगाया, उसी कैपेसिटर वोल्टेज चेक करें जिसमें मैंने बताई थी 14-15 वोल्टेज आएंगी। तो देखिए 14 पॉइंट कुछ वोल्टेज वहाँ पे आ रही हैं। देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज आ चुकी तो काम करने लगा। 78-0-12 पे देखते हैं तो देखिए 11.8283 आ रहे हैं, सही है वोल्टेज। और हमारी यहाँ पीसीबी ऑन हो चुकी है। देखिए डिस्प्ले में अच्छे से देख लीजिए, चाहे ब्राइटनेस बढ़ा के देखना क्योंकि उसमें कम दिख रहा है थोड़ा सा, और वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ठीक है दोस्तों, देखिए बढ़िया तरीके से वर्किंग में है हमारी पीसीबी। तो दोस्तों इसी तरह से आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कहाँ से कहाँ ट्रैकिंग जा रही है, वहाँ तक ट्रैकिंग क्लियर कीजिए और आपका फॉल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो करना, अपने दोस्तों शेयर करना। इस छोटे से कंपोनेंट की वजह से इतना बड़ा इसमें फॉल्ट आ रहा था। तो आज के इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें।